भारत के बुद्धिजीवियों को, जिसको भी इस देश के मिट्टी से लगाव है, जिसको इस देश के स्वतंत्रता, संविधान और गणतंत्र से लगाव है, उनको एक होकर विचार करना होगा कि भारत में कैसे एक मजबूत राजनीतिक विकल्प दिया जाए। ज्यादा बोले बगैर अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। कौन कहता है कि लड़ाई समाप्त हो गई, कि हम स्वतंत्र हो गए, हम गणतंत्र हो गए? ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो, किसने कही अब गई युद्ध की बेला, शांति से बोलो। शांति से बताइए, कौन कहता है कि युद्ध की बेला चली गई? दरअसल 15 अगस्त 1947 को एक युद्ध का समापन हुआ था और दूसरे युद्ध का शुरुआत हुआ था। साधना शिखर, समाधान शिखर पर चढ़ने की कठिन चढ़ाई शुरू हुई थी। इसलिए हम कहते हैं कि समर शेष है। आज भी सीता को हरने का कोशिश किया जा रहा है। और आप याद कर लीजिए, जब जब हरण की बात होती है, सीता हरण की बात होती है, तब तब साधु छद्म वेश धारण कर मायावी साधु के रूप में सामने आएगा। और आज भी मैं कहता हूं कि सीता हरण लक्ष्य है उसका, पर साधु का वेश है, समर शेष है, समर शेष है। इसी अपील के साथ थोड़ा सा मैं भारतीय संदर्भ से आगे जाकर 2 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि आज के संदर्भ में एक वैश्विक मानवतावाद की स्थापना के लिए क्या भारत की ओर आशा भरी निगाह से नहीं देखा जा सकता है? मुझे याद आता है महर्षि अरविंद घोष का एक मंतव्य। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि दुनिया को एकीकृत करने का हमारा प्रयास था, लेकिन इस पावन कार्य को पूरा किए बगैर मैं जा रहा हूं और इस दायित्व को पूरा करने का भार मैं आने वाली पीढ़ी के ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। और उन्होंने एक लाइन यह भी कहा था कि जो कोई हमारे पूरे दर्शन को, हमारे पूरे बुक को नहीं पढ़ पाए, उन लोगों तक मेरा 4 पंक्ति का यह अपील पहुंचा दिया जाए कि जो काम हम पूरा नहीं कर पाए, उसे पूरा करने का काम भावी पीढ़ी करे। तो क्या आज भारतीयों का यह पावन कर्तव्य नहीं बनता है कि वह भारत को भी राजनीतिक संकट की स्थिति से उबारे और अपने प्रयास के प्रथम चरण में एक सुदृढ़ भारत का निर्माण करे और जिसके नेतृत्व में दूसरे चरण के रूप में धरती के आनंद लोकीकरण का महान पावन कार्य संपन्न हो? मैं 2 लाइन अपना पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा कि अनुभव कर तर वसुधा को, ये नयन नीर निमग्न धरा। ये धरा डूबी हुई है। किसमें डूबी हुई है? आंसुओं में डूबी हुई है। नयन नीर निमग्न। अनुभव कर तर वसुधा को, ये नयन नीर निमग्न धरा। जाग जाग रे रक्त जिगर के, निष्क्रियता अपनी तज दे जरा, निष्क्रियता अपनी तज दे जरा। मैं कहना चाहूंगा कि विश्व के लहूलुहान आत्मा से
जो आह उभर रहा है उसे आप अपने संवेदनशील हृदय से सुनने का काम करें। आपको पता चलेगा कि विश्वात्मा अभी दर्द में है। अल्जीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक, सीरिया से लेकर सूडान तक वैश्विक आत्मा से, वैश्विक रूह से आह निकल रही है। संवेदना के साथ आप सुनने का कोशिश तो करें। मैं तमाम बंधुओं से, मैं तमाम बहनों से एक अश्रुपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि यह अपराध कलंक सुशीले, सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही, चल तबीयत बहला लेना। और आज मैं जिस जननी का बात कर रहा हूं वह सिर्फ भारत माता नहीं है, वह भारत माता, पाकिस्तान माता, बांग्लादेश माता, सीरिया माता, भूटान माता, जर्मनी पिता, फ्रांस पिता, मैं हर किसी का बात कर रहा हूं। आज मैं धरती माता का बात कर रहा हूं कि धरती माता दुख के बेड़ियों में, विकृतियों के बेड़ियों में, निराशावाद के बेड़ियों में, अंधकार के बेड़ियों में जकड़ी हुई है। उसको काटने के लिए आप आगे आइए और काटने के क्रम में जो खनखनाहट होगी उसी से अपने दिल को बहला लीजिए। मैं मान सकता हूं कि वैश्विक मानवतावाद की स्थापना का यह मार्ग, यह साधना पथ कंटकाकीर्ण हो सकता है, लेकिन आपसे हम आशा करते हैं और आपको आगाह करते हैं कि कर्तव्य प्रणय के उलझन में कर्तव्य प्रणय के उलझन में पथ भूल न जाना, कर्तव्य प्रणय के उलझन में पथ भूल न जाना, पथिक कहीं। पथ भूल न जाना, पथिक कहीं। जय मानवते, जय अध्यात्म, जय गणतंत्र।